हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और मेरे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? तो चलिए आज के परसेंटेज के क्लास 2 पे चर्चा करेंगे, परसेंटेज पार्ट 2 पे चर्चा करेंगे। आप लोग बहुत ज्यादा मैथ के क्लास की वीडियो डिमांड कर रहे हैं, मैथ की क्लास की बहुत ज्यादा आपकी डिमांड है। तो आज उसी कड़ी में हम लोग परसेंटेज के दूसरे पार्ट में चर्चा करेंगे। बहुत ही प्यार से इत्मीनान से बने रहिएगा लास्ट तक। आपको एक एक प्रश्नों का बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से सलूशन मिलने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। जितने बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते जुड़ जाइए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए हम लोग आज के इस क्लास में पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, रमेश की मासिक आमदनी या रमेश की आमदनी श्याम की आमदनी से 25% अधिक है। 25% अधिक है। तो प्यारे बच्चों बताना क्या है? तो बताइए। तो आपको प्यारे बच्चों बताना है, तो बताइए श्याम की आमदनी रमेश की आमदनी से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? तो प्यारे बच्चों बहुत ही शानदार सवाल है और इस पे हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल अभी करेंगे। तो आज की क्लास का पहला सवाल है प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए कि रमेश की आमदनी श्याम की आमदनी से 25% अधिक है। तो बताइए श्याम की आमदनी रमेश की आमदनी से कितने प्रतिशत कम है? तो प्यारे बच्चों लोग देखेंगे यहाँ पे, देखो ध्यान से क्या करेंगे। पहले इसका एकदम आप रेडीमेड तरीका देखो। रेडीमेड तरीका क्या होता है? कितने प्रतिशत अधिक है? 25% अधिक है ना, तो 25 को रखेंगे ऊपर, 25 को रखेंगे ऊपर और नीचे आपको 100 प्लस 25 करना है। जितना अधिक होगा नीचे 100 के साथ प्लस कर लेंगे और ये 125 हो जाएगा और डायल 100 कर देंगे और आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो रेडीमेड तरीका है कि अगर किसी की आय x प्रतिशत अधिक है तो दूसरे की आय उससे कितना प्रतिशत कम होगी? तो हम लोग इसको लगाएंगे x बटा 100 प्लस x गुणे 100। तो यहाँ पे 25 पचे 125 और यहां से 20 बचे 100। तो प्यारे बच्चों आपका जो राइट आंसर है वो आएगा 20% आपका आंसर आएगा। प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए। हम लोग अभी एक और तरीके पे चर्चा करेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा 20%। ये रेडीमेड तरीका है। कैसे हमने किया है? अगर 25% अधिक है तो 25 को ऊपर और नीचे 100 में 25 जोड़ के और गुणे 100 कर दिया। ठीक है, अब ये रेडीमेड तरीका है। अब इसका एकदम व्यवहारिक तरीका देखो ध्यान से। एकदम व्यवहारिक तरीका क्या होगा मेरे बच्चों? यहां देखिए ध्यान से, बिल्कुल आपको एक एक तरीका बताएंगे, बहुत ही शानदार तरीका, और उस शानदार तरीके के साथ जहरीला ट्रिक बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, देखो। अच्छा बताओ, रमेश की आमदनी श्याम की आमदनी से कितना ज्यादा है? 25%। यानी रमेश फ्री नहीं है। फ्री कौन है? श्याम। तो प्यारे बच्चों माना श्याम की आमदनी 100 रुपया। श्याम की आमदनी को मैंने क्या मान लिया प्यारे बच्चों? श्याम की आमदनी को 100 रुपया मान लिया। और रमेश की आमदनी श्याम से 25 ज्यादा है। इसका मतलब कि रमेश कह रहा है कि जितना श्याम कमाएंगे उससे हम ज्यादा 25 कमाएंगे। तो प्यारे बच्चों अब रमेश की आमदनी क्या हो जाएगी? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रमेश की आमदनी 25 ज्यादा मतलब 125 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी?
हो जाएगी ना। अब इसने पूछा है श्याम की आमदनी रमेश की आमदनी से कितने परसेंट है। तो प्यारे बच्चों यहां पे देखो, श्याम की आमदनी रमेश की आमदनी से 25 रुपया कम है। कितना कम है? 25 रुपया कम है, क्योंकि श्याम कमाता है 100 और रमेश कमाता है 125, तो 25 रुपया श्याम कम कमा रहा है। और कमी का परसेंटेज पूछा है प्यारे बच्चों, तो कमी का परसेंटेज रखेंगे कमी को ऊपर, कमी को ऊपर, और किसके सापेक्ष? श्याम की आमदनी रमेश की आमदनी के सापेक्ष प्यारे बच्चों, और रमेश की आमदनी 125। और मैंने आपको बहुत ही बेसिक क्लास में बताया था पहले वीडियो में कि क्या बताया था कि जिसके सापेक्ष पूछता है उसको नीचे रखते हैं, जिसका पूछता है उसको ऊपर रखते हैं और डायल 100 करते हैं प्यारे बच्चों। और यहां से 25 बच्चे 125 और 20 बच्चे 100। और ये आपका एकदम व्यवहारिक तरीका है, बिल्कुल आपको कोई भी रेडीमेड लगाने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ रही है? नोट कर लीजिए। अभी एक बहुत ही शानदार तरीका बताने जा रहे हैं, जहरीले ट्रिक से सवाल कैसे लगता है। नोट कर लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं इस पे। नोट करिए इसको। बिल्कुल आप अगर वीडियो के अंत तक बने रहेंगे प्यारे बच्चों तो बहुत मजा आने वाली है, एक एक चीज आपको सिखा दूंगा। और जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं ना लक्ष्य अकेडमी में, उनको तो कहीं समस्या नहीं आएगी, उनका तो एक बार रिवीजन हो जाएगा। एक बार, दो बार, तीन बार आप लगातार देखते रहो, ठीक है। चलिए एक तरीका और हम लोग देखते हैं। नोट कर लीजिए इसको। नोट हो गया? चलिए एक तरीका इसी को हम और करते रहो। कैसे करेंगे इसको? सवाल कह रहा है बच्चों कि रमेश की आमदनी श्याम की आमदनी से 25% ज्यादा है प्यारे बच्चों। और आपको पता है कि 25% का भिन्न मान 1/4। कैसे निकलता है ये भिन्न मान? 25% का मतलब प्यारे बच्चों 25/100 होता है ना, तो इसको हम लोग कर लेंगे क्या? 25/100 और काटेंगे तो 1/4 आएगा। और बात समझ में आ रही है कि अगर आपसे कहा जाए कि श्याम, देखो रमेश की आमदनी श्याम की आमदनी से 25% अधिक है, अगर मैं यहां पे रख दूं श्याम को, यहां पे रख दूं रमेश को, तो अब बता दो ध्यान से, अगर श्याम 4 रुपया कमाते हैं तो रमेश 1 रुपया प्लस कमाएगा, ज्यादा ना। 4 पे 1 रुपया ज्यादा मतलब रमेश कितना कमाएंगे? 5 रुपया कमाएंगे। और प्यारे बच्चों बता दो कि अब श्याम कितना रुपया कम कमा रहा है? तो रमेश से 1 रुपया श्याम का कम है प्यारे बच्चों। और किसके सापेक्ष परसेंटेज निकालना है? श्याम का रमेश के सापेक्ष। तो श्याम का 1 रुपया कम है और रमेश की इनकम 5 है, और डायल क्या कर देते हैं? 100 कर देते हैं। और यहां से 20 बचे 100। और ये सबसे खतरनाक तरीका है, अगर इसको सीख लिया तो मैथ की समस्या समाप्त हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो बहुत ही बेहतर तरीके से हमने आपको एक सवाल कराया, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले सवाल को इसी में करेंगे, और जहां पे अभी अधिक है ना वहां पे शुरुआत में कम लेके लगाते हैं, ठीक है। नोट करिए, फिर चर्चा करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, उसी में हम लोग आंकड़े चेंज कर रहे हैं। रमेश की आमदनी श्याम की आमदनी से 20% कम है, अधिक नहीं, 20% क्या है? कम है। तो बताइए श्याम की आमदनी रमेश की आमदनी से कितने प्रतिशत अधिक है? कितने प्रतिशत अधिक है? तो सभी प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में आंसर करके बता दो कि इसका आंसर क्या आएगा। एकदम रेडीमेड तरीका देखो, बहुत ही आसान है। कितना कम है? 20। 20 को रखेंगे ऊपर प्यारे बच्चों, और अब की बार नीचे 100 से 20 कम कर लेंगे, और 100 से 20 कम करेंगे तो 80 आएगा प्यारे बच्चों। और डायल क्या करेंगे? 100 कर लेंगे। यहां से 20 चौक 80 और यहां से 25 चौक के 100, और आपका यहां पे आ गया प्यारे बच्चों 25% आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है ना? देखो ध्यान से, इसी बात को मैं अगर यहां सेकंड तरीके से लगाऊं, जहरीले ट्रिक से लगाऊं, तो कैसे लगेगा? 20% का भिन्न मान प्यारे बच्चों, अभी आपने कहा कि 1/5 होता है। 20/100 होता है ना, तो 1/5 हो गया। यानी 5 रुपया किसकी इनकम है? श्याम की इनकम कितनी है? 5 रुपया है प्यारे बच्चों। और रमेश की इनकम अब की बार 1 रुपया माइनस हो रही है, क्योंकि 20% कम हो रही है। और कम का मतलब 5 रुपया से 1 रुपया कम हो रही है, तो 4 बचेगा।
श्याम कमाता है 5 रुपया, रमेश कमाता है 4 रुपया। तो श्याम पूछ रहा है कितना परसेंट अधिक कमा रहा है रमेश से। तो आप देखेंगे कि श्याम यहाँ पे 1 रुपया ज्यादा कमा रहा है और इसी 1 रुपए का परसेंटेज निकालना है प्यारे बच्चों रमेश के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? रमेश के सापेक्ष। और गुणे 100 कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से 25 चौके 100 और आपका ये राइट आंसर आ गया मेरे बच्चों 25%। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं यहां से प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपका क्या है? ठीक है, चलिए एक प्रश्न और लेते हैं यहां से। अभी 2 प्रश्न करेंगे यहां से। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, इसको रिमूव करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका दिया है प्यारे बच्चों, नोट करिएगा। चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाए तो कोई परिवार चीनी की खपत को कितने प्रतिशत कम कर दे? कितने प्रतिशत कम कर दे कि चीनी पर होने वाला मासिक खर्च अपरिवर्तित रहे। सभी प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में आंसर बता दो कि चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाए तो कोई परिवार या कोई चीनी की खपत को कितने प्रतिशत कम कर दे कि चीनी पर होने वाला मासिक खर्च अपरिवर्तित रहे। तो प्यारे बच्चों ऐसे सवालों का आंसर अब बिल्कुल आपको कहीं से टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही आसान भाषा में आपको अब आंसर करना है। 40% की वृद्धि हुई है प्यारे बच्चों, तो 40 को रखेंगे ऊपर और नीचे 100 के साथ 40 को जोड़ेंगे और गुणे क्या कर लेंगे? 100 कर लेंगे। यहां से 20 दूना 40 और 20 सत्ते 140। आप नहीं काट पाइएगा तो आराम से काटिएगा। देखो 0 से 0 कटा और 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और ये प्यारे बच्चों आपका आ गया 200/7। और 200/7 को जब आप भाग लगाओगे प्यारे बच्चों तो 7 दूनी 14, 2 जाएगा 6 बचेगा ना 60 हो जाएगा और 7 अठे कितना 56 और बचेगा 4 और 4 सही 7, 4/7 28 सही 4/7%। ये आपका प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। नोट कर लीजिए। अभी एक प्रश्न हम लोग और करते हैं इस पे, नोट कर लीजिए इस पे। चलिए अब आपको ले चलते हैं प्यारे बच्चों सिनेमा हॉल की तरफ। ठीक है, सिनेमा हॉल की तरफ ले चलते हैं और वहां से कैसे आपके पेपर में सवाल बन सकता है इस टॉपिक से। तो आइए देखते हैं एक सवाल और हम लोग। ये समझ में आ गया? नोट कर लेंगे। इसको जहरीले ट्रिक से सभी लोग लगाने का प्रयास करेंगे। लगाएंगे ना? बिल्कुल लगाएंगे आप। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों यहां से। क्योंकि 40% का जब भिन्न मान निकालोगे प्यारे बच्चों तो आपको मिलेगा 2/5 और 2। ठीक है, 40% 40/100 होगा, 20 गुना 40/100। हाँ, 2/5 और 5 से कितना हो रहा है? 2 बराबर 7 बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है एक सिनेमा हॉल में देखो थोड़ा सा स्पीड लिखने के चक्कर में लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, थोड़ा सा हैंडराइटिंग खराब हो सकती है। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा। एक सिनेमा हॉल में कुर्सियों की संख्या 25% कम कर दी गई। 25% कम कर दी गई। तो टिकट का दाम
कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, कि टिकट का दाम कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि सिनेमा हॉल से होने वाली, कि सिनेमा हॉल से होने वाली आमदनी अपरिवर्तित रहे, होने वाली आमदनी अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित रहे। तो सभी प्यारे बच्चों, इस सिनेमा हॉल के बहुत ही जबरदस्त सवाल को सब लोग हल करिए। एक सिनेमा हॉल में कुर्सियों की संख्या 25% बढ़ा दी गई है, सॉरी कम कर दी गई है, तो टिकट का दाम कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि सिनेमा हॉल से होने वाली आमदनी अपरिवर्तित रहे। तो प्यारे बच्चों, बिजनेस दो तरीके से होता है, या तो आप मिनिमम टिकट का दाम रखो, मैक्सिमम सीट बढ़ दो, ठीक है। जैसे आप टिकट का दाम सबसे कम कर दो और सीट की संख्या बढ़ा दो, उतना ही पैसा आएगा। या तो आप टिकट का दाम बढ़ा दो और सीट की संख्या कम कर दो, पैसा उतना ही आएगा। देखो ध्यान से, इसको हम लोग कैसे हल करेंगे प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान है। 25% कम किया है तो ऊपर 25 और नीचे 100 से 25 कम कर लो प्यारे बच्चों, 75 कर लो और डायल कितना 100 और 25 तिया 75 और 100/3 आएगा प्यारे बच्चों। और 100/3 को जब आप भिन्न में बदलोगे तो 33 सही 1/3% इसका आपका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा प्यारे बच्चों। सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार सवाल है, नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्रमागत वृद्धि और कमी पे सवाल करने जा रहे हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं। बहुत ही शानदार इसके बाद आपके टॉपिक आने वाले हैं। चलिए, नोट हो गया, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली हेडिंग सभी लोग कॉपी पे बनाएंगे। देखो, मैथ की क्लास में आपको पेन और कॉपी जरूरी है। वैसे तो मेरी सब क्लास में आपको पेन कॉपी लेके बैठना चाहिए, लेकिन मैथ में तो बिल्कुल आपका नहीं चलेगा बिना पेन कॉपी के। तो हेडिंग बनाएंगे प्यारे बच्चों सभी लोग, क्या कि क्रमागत वृद्धि तथा कमी, क्रमागत वृद्धि तथा कमी। तो दो सवाल दोनों पे करेंगे, क्रमागत वृद्धि और क्रमागत कमी पे दो सवाल करेंगे। 2 सवाल 2D से करेंगे, मतलब 2 डायमेंशन वाले से, और 2 सवाल करेंगे 3 डायमेंशन से, यानी क्षेत्रफल पे 2 सवाल और 2 सवाल आपका आयतन पे करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो पहले हम लोग सीखते हैं क्रमागत वृद्धि क्या है और क्रमागत कमी क्या है। तो प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, अगर ये कहा जाए कि यदि क्रमागत रूप से x% तथा y% की वृद्धि हो, देखो ध्यान से, यदि क्रमागत रूप से x% तथा y% की वृद्धि हो। बात समझ में आ रही है? क्या लिखा हमने? यदि क्रमागत रूप से x% तथा y% की वृद्धि हो तो कुल प्रतिशत वृद्धि बराबर। तो प्यारे बच्चों, कुल प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालेंगे? इसका रेडीमेड फार्मूला देखो, x प्लस वाई और प्लस XY/100। फिलहाल आप सभी लोग रेडीमेड फार्मूले को लिखेंगे जरूर, सवाल भी हम आपको सिखाएंगे रेडीमेड तरीके से, लेकिन आपको एक ऐसा जहरीला ट्रिक बताएंगे जिससे आपको रेडीमेड लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस पूरे चैप्टर में। और पूरे चैप्टर में क्या, पूरी मैथमेटिक्स में आपको मैं नंबर सिस्टम छोड़ के कहीं पे रेडीमेड लगाने की सलाह नहीं दूंगा और ना मैं लगवाऊंगा आपको, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए कि अगर क्रमागत रूप से x% तथा y% की वृद्धि हो तो कैसे कुल प्रतिशत वृद्धि हम लोग निकालेंगे, ठीक है। पहले हम लोग वृद्धि वाले पे ही सवाल करेंगे। ये रेडीमेड तरीका है कि पहला वृद्धि, ये दूसरा वृद्धि, लेकिन जानते ये कहां फेल कर जाएगा प्यारे बच्चों? अगर आपके पेपर में न्यूमेरिकल आ जाए कि क्रमागत रूप से 10% और 20% की वृद्धि हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 + 20 + 10 × 20/100 कर लेंगे ना। लेकिन अगर आपके पेपर में बच्चों ऐसा सवाल आ गया, क्रमागत रूप से 10%, 20%
तथा 30% की वृद्धि हो, तब ये फार्मूला अब एक ही बार में आंसर नहीं दे पाएगा, फिर इस फार्मूले को 2 बार लगाना पड़ेगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए और इस पे हम लोग सवाल करते हैं। नोट कर लीजिए, इसको नोट हो गया। चलिए इस पर पहला सवाल हम लोग देखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्रमागत वृद्धि पे हम लोग पहला सवाल करने जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल धैर्य बना के पढ़िएगा। मैं कह रहा हूं जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो बच्चे अभी सीखने का प्रयास कर रहे हैं बिल्कुल आप एकदम बहुत इत्मीनान से पढ़िएगा, एक एक पॉइंट आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 10% तथा 20% की वृद्धि कर दी गई। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 10% तथा 20% की वृद्धि कर दी गई, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। सभी प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, बहुत ही बेहतरीन सवाल है और आपको बहुत ही शानदार तरीके से इस सवाल का सलूशन कराने वाले हैं। देखो ध्यान से क्या करना है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 10%, लंबाई में 10% की वृद्धि हुई है, चौड़ाई में 20% की वृद्धि हुई है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो देखो ध्यान से, पहली चीज तो हम लोग जान लेते हैं ना कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों। सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके बता दो कि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है या क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों L इंटू बी, एल मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई ही आयत का क्षेत्रफल होता है। बात समझ में आ गई है। अब देखो रेडीमेड फार्मूले पे आपको ले चलते हैं। रेडीमेड फार्मूला था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। अब आपको यहीं पे मैं सिखा देता हूं, देखो ध्यान से, जब वृद्धि आएगा तो फार्मूले में प्लस लेके चलेंगे। देखो ये x की वृद्धि तो x प्लस है, y की वृद्धि तो y प्लस है, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अगर कमी आता तो हम लोग माइनस लेके चलते हैं। ठीक है, अभी आगे सवाल करेंगे, सिखा देंगे। तो अगर इस रेडीमेड फार्मूले पे हम लोग रखेंगे तो प्यारे बच्चों देखो क्या रखेंगे, x की वैल्यू सवाल में कितना 10 है, तो यहाँ पे रख देंगे प्यारे बच्चों 10%। y की वैल्यू कितनी 20, तो यहाँ रख देंगे 20, और यहाँ पे है 10 गुणे 20 बटे 100। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे बिल्कुल आपका रेडीमेड पे देखो आंसर आने वाला है। यहाँ से 0 और 0 आपका कट जाएगा, 2 0 कट गया ना। यहाँ पे 10 और 20 30, और यहाँ बच्चा कितना 2, और 30 और 2 कितना हो गया प्यारे बच्चों 32% आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। ये आपका तरीका है रेडीमेड। क्या है ये? रेडीमेड तरीका है, आप नोट कर लो। अब इसका हम लोग बहुत ही बेसिक तरीका पढ़ने जा रहे हैं, इसको नोट करिए आप लोग। आयत का क्षेत्रफल सभी लोग देखो फार्मूले जरूर पता रहने चाहिए, बिना फार्मूले के तो बिल्कुल आपको मेंसुरेशन है और मेंसुरेशन में फार्मूला, लेकिन इस फार्मूले से आपको यहाँ पे काम है तो इसका तो पता रहना चाहिए ना। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखो ये तो रेडीमेड की बात हो गई ना, तो प्यारे बच्चों हम लोग इसको कैसे बेसिक करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे बेसिक करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, इसको हटा दें। चलिए देखिए, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? सेशन को एक बार अच्छे से शेयर कर दो। देखो आप लोग का स्नेह और प्यार बना रहेगा ना तो बहुत धमाल मचाने वाला हूं, जान लीजिए। अगर आप लोग का इसी तरह से सहयोग स्नेह और प्यार रहेगा तो मैं डेली मैथ और हिंदी की वीडियो आपके सामने लेके आऊंगा। ठीक है, कोशिश है कि रेगुलर हो जाए, एक सुबह और एक शाम, एक हिंदी की और एक मैथ की सुबह शाम आपका शेड्यूल बन जाए। मैं आपको बता दूंगा शेड्यूल क्या रहेगा। एक 8 बजे तो आपका शाम का रहेगा, उसके पहले क्या सुबह भी एक अगर पॉसिबल है जरूर आपकी रहेगी, और बहुत मजा आने वाली है। कहता हूँ मेरे साथ लग जाओ, नौकरी आपकी पक्की है।
लग जाओ केवल बस, ठीक है। चलो देखो अब लोग कैसे करेंगे, देखो इस सवाल को बेसिक कैसे लगाएंगे प्यारे बच्चों। अगर मैं कह दूं कि आयत की लंबाई को L, चौड़ाई को B, आयत की लंबाई को L, चौड़ाई को B, अगर मैं कह दूं कि लंबाई भी पहले 100 मान लो और चौड़ाई भी पहले क्या मान लो, 100 मान लो, लंबाई भी पहले 100 मान लो, चौड़ाई भी पहले 100 मान लो। अब आयत की लंबाई में कितना वृद्धि होगी प्यारे बच्चों, 10, तो ये 100 से कितना हो गया 110, और चौड़ाई में कितना वृद्धि 20, तो ये 100 से कितना हो गया 120 हो गया प्यारे बच्चों। और ये सीधा सीधा आप काट दो, 0 से 0 कट गया और ये 0 से 0 कट गया। अब L इंटू B करोगे तो 10 दहाइयम कितना होता है प्यारे बच्चों, 100 होता है, और 11 गुणे 12 करेंगे प्यारे बच्चों तो 132 आएगा। कितना आएगा, 132 आएगा। और यहां देखो L इंटू B ही तो है क्षेत्रफल। अब बताओ पहले क्षेत्रफल 100 था, अब क्षेत्रफल कितना है 132 है, तो सबको साफ साफ दिख रहा है कि 100 से 132 हो गया। इसका मतलब प्यारे बच्चों 32% आपका क्षेत्रफल बढ़ गया। बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से सवाल को लगा दिया। अब ये भी तरीका आपके लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं है। अब आपको रेशियो मेथड पे लेके चल रहे हैं। रेशियो मेथड मैथ की जान है, उसको जरूर सीखिएगा भैया, रिक्वेस्ट है आपसे रेशियो मेथड जरूर सीखिएगा। नहीं एक बार में आएगा, वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देखिएगा, ठीक है बिल्कुल, लेकिन आप सीख लीजिएगा। इसी को जहरीला ट्रिक भी कहते हैं, ठीक है। चलो देखो ध्यान से कैसे करेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, पहले नोट हो गया। चलिए अब अगले, इसी को अगले तरीके से कैसे करेंगे, रेशियो से। एकदम आसान तरीका देखो, पहले लंबाई में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है प्यारे बच्चों, 10% की वृद्धि का मतलब 1/10, यानी कहने का मतलब है इसी का बिगड़ा हुआ रूप है। लंबाई पहले 10 थी और अब कितनी हो गई 11। लंबाई में 10% की वृद्धि कह रहा है प्यारे बच्चों, तो लंबाई पहले 10 थी, अब 1 बढ़ के 11 हो गई। चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर रहा है प्यारे बच्चों, और 20% का भिन्न मान क्या होता है 1/5 होता है। मतलब चौड़ाई पहले कितनी थी प्यारे बच्चों, 5 थी, चौड़ाई पहले 5 थी, अब 1 बढ़ गया 6 हो गया। बात समझ में आ रही है। अगर अब हम L इंटू B करें तो 50 क्षेत्रफल आएगा। अगर अब L इंटू B करें तो 11 छक्का 66 क्षेत्रफल आएगा। पहले 50 क्षेत्रफल हुआ करता था, अब 66 क्षेत्रफल हो रहा है। तो बता दो क्षेत्रफल कितना बढ़ रहा है, क्षेत्रफल बढ़ रहा है 16। 50 और 66 का अंतर होता है 16, क्षेत्रफल बढ़ा है 16। और किसके सापेक्ष बढ़ा है प्यारे बच्चों, 50 के सापेक्ष बढ़ा है। पहले वाले के सापेक्ष कोई वस्तु बढ़ती है ना, अब गुणे कितना 100, और यहां से प्यारे बच्चों 50 दूनी 100 करेंगे और 16 दूनी कितना आ गया 32%। बिल्कुल कोई हमारी ट्रेन नहीं छूट रही है, ना आपकी ट्रेन छूट रही है। और इस क्लास का मतलब है कि आपको सिखाना, तो बिल्कुल आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, बेसिक, जहरीला ट्रिक, रेडीमेड सब सिखाऊंगा, और आप धैर्य से बना के पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। बिल्कुल उबिए मत आप, ठीक है। आप कहेंगे सर लेवल लेवल, तो बिल्कुल आपको आगे चल के सारे लेवल देखने को मिलेंगे भाई। जैसे से क्लास बढ़ेगी ना, आपके सवालों के लेवल बढ़ेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए। हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। अब इसी प्रश्न पे हम लोग कमी वाला भी सवाल करेंगे, कमी और वृद्धि दोनों करेंगे। पता है क्यों करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बार बार मिटा के लिखूंगा नहीं, तो क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। अब इसी सवाल पे मैं एक बार कमी, एक बार वृद्धि, एक बार कमी वृद्धि सब करके दिखा देता हूं आपको, कहीं से कोई डाउट आपको नहीं रह जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, आगे चर्चा करते हैं लोग। नोट कर लीजिए इसको। चलिए प्यारे बच्चों नोट हो गया ये। चलिए इसी प्रश्न में हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से अब कमी वाला भी सवाल सीखने जा रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, हम लोग क्या करेंगे 10% तथा 20% की वृद्धि की जगह पे क्या कर लेंगे, कमी कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। देखो कितना आसान हो गया, प्रश्न को मिटाना भी नहीं पड़ा और आपका काम भी हो गया, ठीक है। दो कैसे सीखेंगे, तो पहले हम लोग कमी वाले रेडीमेड की बात कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों जब बताओ पहले कमी है तो पहला वाला माइनस,
दूसरा भी कमी है तो दूसरा वाला भी माइनस। लेकिन जब यहां पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि x इंटू वाई तो रहता है ना, तो माइनस एक्स माइनस वाई प्लस हो जाएगा और नीचे बटे क्या रहता है 100 रहता है। तो बता दो पहला कमी कितने की है, पहला कमी 10 की है, तो इसको लिखेंगे -10 प्यारे बच्चों, इसको लिखेंगे -10 और ये दूसरा -20 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 10 गुणे 20 बटे 100 और यहां से प्यारे बच्चों 2 जीरो आपका जाएगा कट। अच्छा बताओ 20 और 10 जोड़ेंगे तो आएगा प्यारे बच्चों -30। देखो -10 -20 -30 हो गया और यहाँ पे क्या बचा है 2 बचा है और इसको जब हम लोग हल कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों -28%। क्या आएगा -28%। लेकिन ये आंसर में नहीं दिखाएगा। माइनस क्या बता रहा है प्यारे बच्चों, माइनस बता रहा है कि एरिया में 28% की क्या हुई है, कमी हुई है, क्योंकि लंबाई माइनस थोड़ी ना होती है। माइनस इंडिकेट कर रहा है कि क्षेत्रफल घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। ये तो कमी वाले सवाल का रेडीमेड हो गया। अब इसको हम लोग कैसे 100 मान के लगाएंगे, कैसे इसको रेशियो से लगाएंगे, सब सीखना है आपको। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नोट हो गया। चलिए अब इसको हम लोग 100 मान के लगाते हैं। कैसे हम लोग 100 मान के लगाएंगे, पेन कॉपी के साथ बैठिए और प्रयास भी किया करिए मेरे साथ में। जैसे मैं बताने जा रहा हूं ना तो आप लगा के बैठ जाओ। ठीक है, देखो कैसे, अगर मैं आपसे कहूं प्यारे बच्चों कि लंबाई पहले और चौड़ाई पहले दोनों 100 मान लो, लंबाई भी पहले 100 थी और चौड़ाई भी क्या थी 100 थी, तो अब की बार लंबाई में कितना कमी प्यारे बच्चों 10, तो 100 से 10 कम मतलब अब लंबाई 90 रह गई और चौड़ाई कितना कम 20, तो अब चौड़ाई रह गई 80। बात समझ में आ रही है ना। एक शून्य यहां से निपटा दो प्यारे बच्चों, एक शून्य यहां से निपटा दो और ये 10 गुणे 10 करोगे प्यारे बच्चों तो 100 आएगा क्षेत्रफल। कितना आएगा क्षेत्रफल आएगा 100, पहले वाला क्षेत्रफल है 100 क्योंकि L इंटू बी ही तो क्षेत्रफल होता है ना, और दूसरा वाला क्षेत्रफल 9 8 72। अब बता दो प्यारे बच्चों कि 100 पहले क्षेत्रफल था और अब क्षेत्रफल 72 हो जाता है, तो कितना क्षेत्रफल में कमी आ रही है वो साफ साफ सबको दिख रहा है प्यारे बच्चों कि 100 से 72 घटाएंगे तो 28% की कमी आएगी क्षेत्रफल में, और ये इस सवाल का राइट आंसर है। नोट कर लो। इसके बाद अभी हम लोग रेशियो मेथड से भी इसको पढ़ेंगे। नोट कर लीजिए। चलिए नोट हो गया। अब अगले तरीके की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। बहुत ही इत्मीनान से वीडियो को देखिएगा और आप लोग सबको जोड़िए। ठीक है, ये संख्या जो अभी 40 50 60 दिख रही है ना, ये 100 के पार जानी चाहिए। बहुत ज्यादा नहीं, 100 के पार जाएगी तो बहुत सुकून मिलेगा। ठीक है, मजा आएगी। कम से कम 100 लोग तो सीखेंगे जीवन में, इससे ज्यादा क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे ये कारवा बढ़ेगा। 100 1000 में बदलेगा, 1000 10,000 में बदलेगा और ये कारवां लाखों करोड़ों में पहुंचेगा। ये मुझे भरोसा है क्योंकि आप मुझे अपने भरोसा है और अपने विद्यार्थियों पे भरोसा है। ठीक है, अगर मैं पूरे भरोसे से पढ़ाता हूं तो उस भरोसे के काबिल आप लोग हैं, तभी मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, चलिए अगले तरीके की बात कर लेता हूं। जब मैंने आपसे कहा कि 10% का मतलब 1/10 होता है प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब अब की बार कमी है 10 से 1 की कमी, यानी लंबाई और चौड़ाई की अगर बात करें तो पहले लंबाई 10 थी, अब 1 कम हो गई 9 बची। देखो 10 थी 1 कम 9 हो गई। और अगर 20% की बात करेगा प्यारे बच्चों तो कहेंगे 1/5, यानी 5 था 1 कम हो गया, क्योंकि कमी कह रहा है ना, तो पहले ये 5 था अब ये 1 कम हो गया, कितना 4 हो गया। क्या हो गया 4 हो गया। अच्छा बताओ, अगर मैं यहां से आपसे बात करूं कि 10 गुणे 5 तो पहले क्षेत्रफल आता 50, अब 9 चौक 36, अब क्षेत्रफल आता है 36, तो 50 पहले क्षेत्रफल था प्यारे बच्चों और अब 36 क्षेत्रफल है। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि 50 से 36 कितना कम है, कितना कम है प्यारे बच्चों 14 कम है ना। 36 4 40 10 50, 14 कम है ना। और ये 14 की कमी पहले वाले के सापेक्ष, पहला वाला एरिया 50 था, अब गुणे 100 कर दो। 50 दूनी 100 और 14 दूनी प्यारे बच्चों 28% की क्या आ गई प्यारे बच्चों
कमी आ गई। यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि सर कैसे जान पाएंगे कि कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है, क्योंकि माइनस तो नहीं आ रहा है। तो प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पे पहले क्षेत्रफल 50 था, अब क्षेत्रफल 36 है, तो बिल्कुल कमी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। नोट कर लो, अभी ये 2D पे था, अब हम लोग 3D पे भी इसी तरह के सवाल करने वाले। अभी ये क्षेत्रफल पे सवाल था ना, अब हम लोग किस पे करने वाले हैं, आयतन पे भी करने वाले। लेकिन मुझे लगता है कि अभी आपको क्षेत्रफल पे एक सवाल और करवाना चाहिए। कैसा सवाल करवाना चाहिए कि पहले कमी हो बाद में वृद्धि हो, पहले वृद्धि हो बाद में कमी हो। इस तरह के 2 सवाल और लेके तब हम लोग आयतन पे आएंगे। नोट कर लीजिए इसको पहले।
तो शंकु का आयतन आपका प्यारे बच्चों क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। प्यारे बच्चों ये शंकु का आयतन है, सभी लोग नोट कर लीजिए। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन के आयतन का 1/3 होता है। बात समझ में आ गई? तो आप सभी लोग पहले फार्मूला नोट कर लो। इसका मतलब समझ लेना कि आर का मल्टीप्लाई 2 बार होने वाला है, एच का मल्टीप्लाई केवल 1 बार होने वाला है। इस नियतांक का इस सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस नियतांक से इस सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखो, पहली चीज तो आप जान लो, रेडीमेड अब आप लगाओगे, लग जाएगा ना कहीं। देखो एक सवाल का मैं आपको रेडीमेड सिखा देता हूं। चलो अच्छा, रेडीमेड सिखा देता हूं। त्रिज्या को कितना कम किया गया, 20, यानी -20 और ऊंचाई कितना बढ़ाया गया, 25 प्लस। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग पहले इन दोनों को लेके लगाएंगे ना। तो दोनों में पहले एक्स वाई मान ले, तो पहले -x फिर -y और माइनस प्लस x गुणे y बटे 100। प्यारे बच्चों 2 जीरो कट जाएगा और यहां से प्यारे बच्चों -40 और यहाँ पे +4 और बराबर आ जाएगा -36%। कितना आ गया, -36%। अभी इस -36 के साथ प्यारे बच्चों +25 को लेना बाकी है। अब -36 को x मानो और 25 को y मान लो। तो -36 माइनस है और प्लस है, वृद्धि है, तो +25। और पता है कि माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है प्यारे बच्चों। ये -36 गुणे 25/100 और यहां से 25 चौक के 100, 4 9 36। अब बताओ 36 और -9, -36 है और -9 दोनों एक ही जाति के हैं ना। तो ये आपका 36 4 40 5 45 -45 और +25 लिखा हुआ प्यारे बच्चों। तो आप सबको पता है कि इसका आएगा -20%। प्यारे बच्चों कितना आएगा, -20%। और ये माइनस क्या बता रहा है प्यारे बच्चों कि 20% की क्या आ रही है, आयतन में कमी आ रही है। सभी लोग इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही शानदार तरीका है। यहां से यहां तक आपका क्वेश्चन सेशन है और ये आपका प्रोसीजर है आपको लगाने का। बात समझ में आ रही है? ये तो रेडीमेड की बात हो गई। अब आप 100 मान के आप लगाइएगा, बिल्कुल कहीं दिक्कत नहीं आएगी। 100 मान के मैं उम्मीद करता हूं कि आप लगाओगे, लेकिन नहीं। चलिए प्यारे बच्चों, लोग अगले प्रश्न के बहुत ही शानदार प्रश्न की बात करने जा रहे हैं। एक बेलन के आधार की त्रिज्या को 20% बढ़ाया गया, जबकि बेलन के ऊंचाई को 25% कम कर दिया गया। तो बताना है बेलन के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों पहले हम लोग जानते हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है। प्यारे बच्चों बेलन रोटी बनाने वाला बेलन नहीं है। बेलन का आयतन, ये सिलेंडर है, सिलेंडर। और बेलन का आयतन प्यारे बच्चों आप सबको पता होना चाहिए कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। प्यारे बच्चों इसको आप नोट कर लीजिए और हम लोग सवाल की बात करेंगे, बिल्कुल सलूशन की बात करेंगे। तो पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, बेलन का आयतन होता है। और प्यारे बच्चों आप सबको पता है कि इस क्रमागत वृद्धि पर इस पाई का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाई एक नियतांक है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का हमारे क्रमागत वृद्धि और कमी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका कहने का मतलब है कि आर प्यारे बच्चों 2 बार मल्टीप्लाई होगा और एच 1 बार मल्टीप्लाई होगा। आर कितनी बार होगा, 2 बार। एच कितनी बार। अगर आप रेडीमेड लगाओगे तो फार्मूले का उपयोग 2 बार करना पड़ेगा। बात मेरी समझ में आ रही है? तो अब आप रेडीमेड आप लगाओगे, ये आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा कि रेडीमेड और 100 दोनों मान के आप लगाओगे। 2 तरीके से आप लगाओगे। तीसरा तरीका मैं आपको रेशियो बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही शानदार तरीका है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला काम, आप बेलन के आयतन को नोट कर लीजिए कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर प्यारे बच्चों आपसे ये कहता है कि बेलन का आयतन शंकु के आयतन का कितना गुना होता है, तो कहेंगे कि बेलन का आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना होता है। अर्थात कह सकते हैं शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। बात समझ में आ गई? चलिए हम लोग इसको कैसे हल करेंगे इसकी बात कर लेते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि रेडीमेड तरीके से और 100 मान के आप लगाओगे, और हम आपको रेशियो से मान के बता रहे हैं। 20% त्रिज्या को बढ़ाया गया है प्यारे बच्चों,
20% त्रिज्या को बढ़ाया गया, इसका मतलब 5 था और 1 बढ़ गया 6। 20% का भिन्न मान कितना? 5 था प्यारे बच्चों त्रिज्या, और 5 से कितना बढ़ गई? 6। 5 से कितना बढ़ गई? 6। 5 से कितना बढ़ गई? 6। अभी ऊंचाई बचा हुआ है प्यारे बच्चों, क्या बचा हुआ है? ऊंचाई बचा हुआ है। और ऊंचाई में कितने की कमी हो रही प्यारे बच्चों? 25% की कमी हो रही है। तो 25 का मतलब 1/4 होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा? 1/4, यानी 4 से 1 कम 3। ये ऊंचाई 4 थी, अब कितनी हो गई? 3। अब सबका मल्टीप्लाई कर लो प्यारे बच्चों, R इंटू एच। 25 चौके 100 होगा प्यारे बच्चों, और 6 गुणे 6 गुणे 3 36 तिया 108 होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब आप सबको पता है कि पहले आयतन कितना बन रहा है प्यारे बच्चों? 100, और अब आयतन कितना बन रहा है? 108। तो एक चीज तो कंफर्म है कि 8% की वृद्धि हो रही है प्यारे बच्चों। किसी के मन में कहीं से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 8% की वृद्धि हो रही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? बात समझ में आ। देखो, आपके अंदर पढ़ने की एकदम लालसा होनी चाहिए। इतना आसान तरीके से शायद आपको यूट्यूब की दुनिया में कोई मैथ का टीचर पढ़ाएगा। आपकी हम बेसिक कमजोरियों को समझते हुए इस क्लास को लेके आ रहे हैं। मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि मैं आपसे इस यूट्यूब के माध्यम से पैसा कमाऊंगा, राजा महाराजा नहीं सर। मैं चाहता हूं कि मैथ विद कृष्णा का एक बहुत लंबा परिवार हो, और उस परिवार के आप सभी इतने अच्छे मेंबर हैं कि बिल्कुल एक दिन जरूर ये मैथ विद कृष्णा का परिवार बहुत लंबा होने वाला है। आप सभी का स्नेह और प्यार अगर ऐसे बना रहा तो, और आप लोग को आपकी मंजिल तक पहुंचा कर ही छोड़ूंगा। ठीक है, क्योंकि टीचिंग मेरी हॉबी है, ये मेरा शौक है, और ये शौक बहुत बड़ा है। इसलिए करने शौक हमेशा महंगे पालने चाहिए, छोटे शौक नहीं पालने चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अगली क्लास में परसेंटेज के बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग परसेंटेज के इन सवालों पे आप अच्छे से मंथन करिए। हम लोग आगे और भी अच्छे अच्छे सवाल लेके आएंगे। अभी मैथ की वीडियो प्यारे बच्चों आपको थोड़ी सी रेगुलर नहीं मिल पा रही है। कोशिश है कि आने वाले हफ्ते में आपको रेगुलर मैथ और हिंदी दोनों की वीडियो मिलना शुरू हो जाएगी। आप लोग धैर्य रखिए और हिंदी की क्लास को जरूर अटेंड किया करिए। मैथ के साथ साथ हिंदी भी जरूरी है। आप 50 क्वेश्चन 1 घंटे में बिल्कुल आपको बहुत बेहतर तरीके से दिमाग पर हिट कर जाएंगे, जो जीवन भर नहीं भूलने वाले हैं। तो आप जरूर हिंदी की क्लास को, चाहे हिंदी की क्लास हो चाहे मैथ की क्लास हो, आप उसी एनर्जी के साथ आया करिए और उसी एनर्जी के साथ आप क्लास को सीख के, ठीक है, बिल्कुल उसी से सीखेंगे आप लोग। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। आपका दिन, आपकी रात मंगलमय हो। इसी कामना के साथ हम लोग आज की इस बात को यहीं पे समाप्त करते हैं।